विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंची। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा, यात्रा के माध्यम से सरकार कल्याणकारी योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। चेन्नई में 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लोगो, जर्सी, शुभंकर और थीम सॉन्ग का शुभारंभ। और महिला क्रिकेट में मुंबई टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 157 रन की बढ़त बनाई। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार कल्याणकारी योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति के पास उनके घर तक पहुंचा रही है। यात्रा में शामिल सूचना, शिक्षा और संचार वैन शहर शहर और गांव गांव जागरूकता अभियान चला रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि लगभग 4 करोड़ 50 लाख लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया है और 3 करोड़ से अधिक लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। इस वर्ष 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा विशेषकर किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इस यात्रा के जरिए केंद्र सरकार किसानों को तकनीकी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर विशेष जोर दे रही है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विकसित भारत संकल्प यात्रा एक सफल पहल रही है। लेह और करगिल दोनों जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में लोग गर्मजोशी से इसका स्वागत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा सक्रियता से भागीदारी करने वाले विभिन्न विभागों के सहयोगात्मक प्रयासों को प्रदर्शित करने वाली एक पहल है। ये अभियान जन जागरूकता के मुख्य उद्देश्यों को प्रस्तुत करते हुए आयोजन स्थल पर ही लोगों को सहायता प्रदान करता है। ऐसे एक कार्यक्रम के दौरान लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी पार्षद ताशी ग्याल्सन ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा क्षेत्र के समग्र विकास और जन कल्याण की दिशा में सरकार की वचनबद्धता दर्शाती है। नांग गांव के एक निवासी फुनसोक ताशी ने आकाशवाणी से बातचीत में सरकार की पहल की सराहना की। विकसित भारत ये लोगों के लिए फायदेमंद है क्योंकि यहाँ हर डिपार्टमेंट लाया हुआ है, जैसे कि ब्लॉक डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और बैंकिंग। अगर इस तरह दोबारा भी लाए तो लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। लेह लद्दाख से मुजफ्फर हुसैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने आज उधमपुर जिले की राठियान पश्चिम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर कई लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम शिवलाल है, मैं राठियान पंचायत का रहने वाला हूं और सरकार की तरफ से जो हमें बेनिफिट्स मिले केसीसी की तरफ से, मैं सब लोगों से आग्रह करता हूं कि इन बेनिफिट्स का फायदा लें और हम जो भी खेती करते हैं उसके लिए हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी बहुत अपनी स्कीमें बताता है और समय समय पर आकर हमें सुझाव देता है कि हमें कैसे फसल को तैयार करना है और कैसे बचाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के डुंगी ब्लॉक के संगपुर, नारियान और चिंगस पंचायतों में पहुंची। कुछ लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत अपनी प्रगतिशील कहानियां साझा की। मैं डिस्कस रजौरी और रहने वाला गांव संगपुर का हूं। मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है और मुझे मकान मोदी सरकार जी ने दिया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले कि हमारे मकान जो कच्चे होते थे उसमें पानी और वगैरह बहुत सारी तकलीफें होती थी हमारे। आज तो हमारे को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम लोग। महाराष्ट्र में परभणी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है। विभिन्न योजनाओं, विशेषकर आयुष्मान भारत के तहत जागरूकता और पंजीकरण के लिए जिले भर से लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ में 368 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने 3,200 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री शाह ने चंडीगढ़ पुलिस की 3 करोड़ 75 लाख रुपए की गाड़ियों के बेड़े तथा आधुनिक पुलिस नियंत्रण वाहन ईगल को भी रवाना किया। गृह मंत्री ने चंडीगढ़ पुलिस में नवनियुक्त 700 कांस्टेबल और 44 सहायक उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को मार्च तक युद्ध स्तर पर भरा जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि मार्च तक खेल श्रेणी में 45 और आईटी श्रेणी में 150 कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने साइबर अपराधों की उन्नत जांच के लिए साइबर अभियान और सुरक्षा केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस केंद्र को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की मदद से लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में संत सम्मेलन के दौरान एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने 2016 से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से विश्व स्तर पर सांस्कृतिक सद्भाव बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की सराहना की। संत सम्मेलन गीता महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में श्रीराम मंदिर का निर्माण, अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और परिवर्तनकारी विकासात्मक परियोजनाएं शामिल हैं। 2014 से 2024 में ये 10 सालों के अंदर भारत के स्व को जगाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि इस देश की महान संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए और ये महान संस्कृति से मार्गदर्शन लेकर ही ये देश की नीतियों का निर्धारण होना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संसद में आपराधिक कानून से संबंधित 3 नए कानून पारित होने की सराहना की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में चल रही है। 2 दिन की इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में विचार विमर्श होगा तथा पार्टी की रणनीति तय की जाएगी। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रभारी और पार्टी के अन्य लोग भाग ले रहे हैं। हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन की भी बैठक में समीक्षा की जाएगी। संगठन से जुड़े मुद्दों तथा विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की भी समीक्षा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत आएंगे। भारत और फ्रांस के बीच कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समानता है। इस साल दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वर्ष 14 जुलाई को पेरिस में आयोजित बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि थे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत की उपलब्धियों के कारण पूरा विश्व इसे आशा भरी नजरों से देख रहा है। माय भारत अभियान की शुरुआत के बाद युवाओं से संवाद में उन्होंने कहा कि देश बुनियादी ढांचा, अर्थव्यवस्था तथा अन्य सभी क्षेत्रों में विकास की ओर बढ़ रहा है और निर्णायक बदलाव दिख रहे हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वर्ष 2030 तक देश में प्रति व्यक्ति बिजली खपत दोगुना होने की संभावना को देखते हुए कोयला उत्पादन तथा उसकी आपूर्ति पर ध्यान देते हुए ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत करने की जरूरत है। श्री जोशी ने कहा कि मंत्रालय के नवाचार उपायों के कारण हाल के वर्षों में देश में कोयला उत्पादन और उसकी उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार ने मसूर दाल पर आयात शुल्क छूट को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। घरेलू बाजार में खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ये निर्णय लिया गया। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि मौजूदा समय सीमा 31 मार्च 2024 तक वैध थी। निर्वाचन आयोग का एक दल चुनाव उपायुक्त मनोज कुमार साहू के नेतृत्व में इन दिनों अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर है। ये दल अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा ले रहा है।
श्री साहू ने जिला चुनाव अधिकारियों से चुनाव की तैयारियों की प्रक्रिया में शामिल होने को कहा। उन्होंने त्रुटि रहित चुनावों के संचालन के लिए चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के प्रशिक्षण पर जोर दिया। साथ ही इन अधिकारियों से अपने अपने जिलों में कानून और व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखने को कहा। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की आधिकारिक जर्सी और शुभंकर आज चेन्नई में जारी किया। खेलों का शुभंकर है वीरा मंगाई वेलु नाचियार। खेलों के थीम सॉन्ग का भी शुभारंभ किया गया। खेलो इंडिया की जर्सी और शुभंकर जारी करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि ये बहुत ही गर्व की बात है कि देश में खेलों में अकल्पनीय प्रतिभाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत खेल के क्षेत्र में निरंतर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में खेल के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई देखी जा रही है। खेलो इंडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना बताते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि ये अब एक आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस संस्करण में स्क्वैश को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत 2036 ओलंपिक खेलों की दावेदारी करेगा तथा भारत शीर्ष 10 खेल राष्ट्रों में शामिल हो जाएगा। Now we are unveiling a magnificent stage for the upcoming Khelo India Youth Games, which will be the 6th time of the Khelo India Youth Games are being held. I can truly say that the 4 magnificent cities of Chennai, Trichy, Madurai and Coimbatore are ready to echo with the cheers of our young champions. श्री उदयनिधि स्टालिन ने खेलो इंडिया का लोगो भी जारी किया। ये खेल अगले वर्ष 19 से 31 जनवरी तक आयोजित होंगे। आकाशवाणी विजयवाड़ा केंद्र का हीरक जयंती समारोह शुक्रवार को आकाशवाणी विजयवाड़ा परिसर में भव्य तरीके से आयोजित किया गया। आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉ वसुधा गुप्ता इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या स्थित श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज विमान ट्रायल किया गया। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ विमान नवनिर्मित हवाई अड्डे के रनवे पर उतरा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में 7 विकेट पर 336 रन बना लिए हैं। भारत ने अब तक पहली पारी में 157 रन की बढ़त बना ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंची। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा, यात्रा के माध्यम से सरकार कल्याणकारी योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। चेन्नई में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लोगो, जर्सी, शुभंकर और थीम सॉन्ग का शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।